एक तरफ इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और दूसरी तरफ इंडिया को पाक मीडिया ने निशाना बनाया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए पाक मीडिया ने वो खबर चलाई जो चलने के काबिल नहीं है। दोस्तों, वो सुनने के काबिल नहीं है। मैं सुनाता हूँ आपको कि पाक मीडिया ने नरेंद्र मोदी पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। दोस्तों, ये कौन लगवा रहा है और इसके पीछे कौन है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की अब पाक मीडिया जो है ये इज़्ज़त क्यों उछाल रहा है। तो दोस्तों, रियलिटी ये है, जब साल 2023 में G20 इजलास हुआ इंडिया में, वहाँ दुनिया के प्रेसिडेंट आए थे, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट आए थे। और इंडिया में जब इजलास हुआ तो किसी से बर्दाश्त ना हुआ कि इंडिया में इजलास क्यों हो रहा है। इसलिए कि ये इजलास किसी आम मुल्क में नहीं होता, ये सिर्फ आलमी मुल्कों में इजलास होता है। बट G20 इजलास इंडिया में हुआ। दोस्तों, क्यों हुआ? ये सिर्फ होता है अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, इसराइल में, किसी आम मुल्क में नहीं होता, लेकिन इंडिया में हुआ है। दोस्तों, इंडिया में इसलिए हुआ है, नरेंद्र मोदी जो हैं अब आलमी बरादरी के बराबर हैं। जितनी पावर आलमी बरादरी की है उतनी ही पावर नरेंद्र मोदी की है। इसलिए G20 इजलास इंडिया में हुआ। पाकिस्तान मीडिया की एक न्यूज़ एंकर है जिसको रोटी उनके घर से बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने खबर पढ़ी तो उसके दिल में ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा लीडर है, इसके खिलाफ मैं ये खबर पढ़ रही हूँ तो ये गलत कर रही हूँ। कुछ न्यूज़ एंकर ऐसे हैं दोस्तों जिसके सामने इस तरह के लीडर के खिलाफ कोई खबर आती है तो वो खामोश हो जाते हैं, नहीं बोलते। ऐसे हैं, मैं सुनाऊँगा आपको। जब इमरान खान के खिलाफ एक खबर आई ना तो न्यूज़ एंकर खामोश हो गया और ख़बर देने वाले ने कहा कि खामोश क्यों हो रहे हैं, पढ़ते क्यों नहीं हैं। उसने कहा कि यह खबर मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी औकात नहीं है कि यह मैं खबर पढ़ूं। और जो इस न्यूज़ एंकर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर पढ़ी है, इससे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ किसी के कहने पर। क्यों बोल रही है? खामोश हो जा, कह दे कि यह खबर मुझसे नहीं पढ़ी जाती। तो दोस्तों, इल्ज़ाम बहुत घटिया है। जब आप ये सुनेंगे, मैं सुनाता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा, वो न्यूज़ एंकर भी आपको दिखाऊंगा और वो खबर भी आपको दिखाऊंगा, और जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर लगी वो खुद सुनेंगे कि न्यूज़ एंकर क्या कह रही है। अब मेरे पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये इंडिया की ज़बान बोलता है। समझे, ये इंडियन है। मैं इंडिया की ज़बान नहीं बोलता और ना ही मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन जो आपके काम है ना वो दुरुस्त नहीं है। जब हम आपसे ये कहेंगे ना कि अपने काम दुरुस्त करो, आपके काम दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर तो हम इंडियन होंगे। तो दोस्तों, अब ये इंडिया को निशाना बना रहे हैं। मेरे पाकिस्तानी कहते हैं कि जहां हम हैं ना, अब हम के सामने जिस जगह पर हम हैं, नरेंद्र मोदी को वहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लेकिन आपको इज़्ज़त नहीं मिली। आप क्या कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिली, हम उनकी भी इज़्ज़त उड़ा दें? उनकी इज़्ज़त नहीं उड़ेगी। पाक मीडिया ने एक और भी ट्रेंड चलाया। एक इंडियन खिलाड़ी है, तो उसने जब कैच किया ना तो उन्होंने कहा कि यह कैच दुरुस्त नहीं हुआ, ठीक है, ये नो बॉल है, ये है, वो है। वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका को। वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारा इंडिया पड़ोसी है, ठीक है, हमें उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाते हैं, इंडिया के साथ लेन देन करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ ट्रेंड चलवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ समझ आ रही है? तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ना, ये दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और साथ ये भी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि विराट कोहली जो हैं ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? कि विराट कोहली ने फिक्सिंग की है, फिक्सिंग करके उसने मैच खेला तो विराट कोहली को निशाना बनाया गया। ना उसने फिक्सिंग की है और ना ही उसने कोई ऐसी बात की है, ठीक है। विराट कोहली ने मैच जीता है, उसने वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर वसीम अकरम क्या कह रहे हैं विराट कोहली के बारे? वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं, उनकी वीडियो देखो, वो क्या कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं ना कि इसने फिक्सिंग की है तो फिर हम मानेंगे। अगर वसीम अकरम नहीं कहते ना कि इसने फिक्सिंग नहीं की तो फिर हम नहीं मानेंगे, फिर आप झूठ बोलते हो। अब तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं, इंतज़ार में हैं, उस दिन की इंतज़ार में हैं कि विराट कोहली कब रिटायरमेंट लेंगे। मुझे हंसा इसलिए आता है, पाकिस्तानी वो मर्द मुजाहिद हैं, किसी का मुकाबला करके ये नहीं जीत सकते। विराट कोहली ने जीता है ना, मैच जीता है, उसने वर्ल्ड कप ने नाम किया है।
अब ये कहते हैं कि विराट कोहली को दुनिया में नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया से भी चले जाएं। ऐसी सोच ना रखें, बहुत गलत सोच है आपकी, ऐसी सोच ना रखें। आप वो मर्द मुजहद बने कि अगर दूसरा ज़्यादा मकबूल है तो उनका मुकाबला करें। मकबूल होने के लिए जिस ट्रैक पर दूसरा चल रहा है उसी ट्रैक पर चलें, ठीक है। अपनी मकबूलियत बनाएं और जो दूसरे के फ़ैन हैं वो आपकी तरफ आएँ। आप ये कोशिश ना करें कि वो मकबूल है और हम जो हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़त्म कोई भी किसी को नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये ख्वाहिश है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं ये रिटायरमेंट ले लें और ये क्रिकेट से बाहर हो जाएं। अगर ये क्रिकेट से बाहर नहीं होते तो हमारी ऐसे धज्जियां उड़ाएंगे लोग जिस तरह उड़ा रहे हैं। तुम अपनी कारकर्दगी दिखाओ भाई, अगर इज्जत करवानी है ना तो तुम अपनी कारकर्दगी दिखाओ अवाम को, तो फिर ही अवाम आपकी इज्जत करेगी। इस तरह आपकी अवाम इज्जत नहीं करती। तो दोस्तों चलते हैं कि जो न्यूज़ है कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखें। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के गढ़ में घुसकर मारा गया। गंगा किनारे वो दाग लगा जिससे गंगा जल भी ना धो पाएगा। दोरनासी के दौरान भारतीय वजीर आजम को चील मार दी गई। वसारत उस्मा की हैट्रिक पर मोदी को चप्पल क्लब की मेंबरशिप मिल गई। मोदी के नारों में आती इस आवाज को गौर से सुने। इसके फौरी बाद एक शख्स भारतीय वज़ीर आज़म की गाड़ी पर चढ़ दौड़ा और विंड स्क्रीन पर चप्पल दे मारी। इंतखाबात जीतने के बाद ये मोदी का पहला दौरा है। वाराणसी था, जिसे हिंदुत्व का गढ़ भी कहा जाता है। हल्के में पेश आया वाकया भारतीय वज़ीर आज़म की गैर मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत बन गया। तो दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया में नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हुआ हो। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल साजिश है, घनौनी साजिश है, ये झूठ बोला गया है। इसके पीछे कौन है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कौन है और ये न्यूज़ किसने चलवाई है। ये न्यूज़ उसने चलवाई है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जो इमरान खान को ज़िंदगी भर जेल में देखना चाहते हैं, जो इमरान खान को बाहर नहीं आने देते, जो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देते, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, जिन्होंने फॉर्म 47 पर हुकूमत बना डाली है और फॉर्म 45 वालों को जेल में डाल दिया है। तो दोस्तों ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्रेंड चलवा रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान कितनी बड़ी सोच के मालिक हैं। हरगिज़ इमरान खान इस तरह का काम नहीं करवाते। इमरान खान कहते हैं कि अगर दूसरे की इज़्ज़त है तो उसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उसे पब्लिक ने इज़्ज़त दी है। मैं क्यों कहूँ कि उसकी इज़्ज़त कम हो जाए या वो बेइज़्ज़त हो जाए, मेरी इज़्ज़त उससे ज़्यादा हो। इमरान खान ये कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों इन लोगों को पहचानो, ये लोग कौन हैं, ये लोग वही हैं। तो जब इनका चूरन नहीं बिकता ना तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और जब चूरन इनका बिकने लग जाता है तो फिर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इन लोगों की ये सोच है, ये असलियत है इन लोगों की। अब कौन इनकी बात मानेगा, अब इस तरह के चैनल पर कौन यकीन करेगा, इसकी न्यूज़ सुनकर कौन यकीन करेगा कि ये न्यूज़ हकीकत है। कभी भी कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये न्यूज़ हकीकत है। अगर आप ये सच भी बोलेंगे ना तो लोग झूठ समझेंगे, सच बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इस तरह के लोगों को इस तरह के कामों से बाज आ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की आवाम इंडिया में बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। अगर नरेंद्र मोदी के मुखालिफ है ना, कट्टर मुखालिफ, उनके सामने नरेंद्र मोदी चले जाएं तो वो नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त करते हैं। नरेंद्र मोदी को वो कभी बेइज्जत नहीं करते। देखें इन्होंने कट वट करके क्लिप किस तरह चलाया है और न्यूज़ इन्होंने किस तरह चलाई है, और व्यूज़ इनको बिल्कुल पड़ा ही नहीं है। ठीक है, इस न्यूज़ की रेटिंग बिल्कुल कम हो गई है, 10% से भी नीचे है इसकी रेटिंग, बल्कि 5% भी नहीं है इसकी रेटिंग। लेकिन ये काम करने से फिर भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इनको दूसरी तरफ से पैसे मिल रहे हैं। अगर वहाँ से पैसे ना मिलते तो ये इस तरह का झूठ ना बोलते। पाकिस्तान मीडिया इसलिए झूठ बोलता है, इसको दूसरी तरफ पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ पर कभी यकीन ना करें, सच बोलें, हक की बात करें, चाहे कोई भी है, चाहे कोई आपका करीबी है, बिल्कुल सच और हक की बात करें। इस तरह की खबर पर यकीन भी ना करें और इस तरह की खबर को कभी शेयर भी ना करें। ठीक है, चाहे इंडिया को अपना दुश्मन समझते हो, अपने मुखालिफ समझते हो, जो भी समझते हो, बट तुम अपने किरदार से पहचाने जाओगे। हरगिज़ इस तरह के गलीज़ कामों में कभी भी हिस्सा ना लें और कभी भी इस पर फोकस ना करें।